ये आज का कलाम जो है वो चार्ली कर्क को शायद आपको उतनी नॉलेज नहीं है। चार्ली कर्क जो है उसने अपनी ये खिदमत जो है वो 18 साल की उम्र में शुरू की है। बहुत ही छोटी, और उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो कि बहुत ही रेयर, और शायद आप लोग को इल्म है या नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो वेस्ट में और जो अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, उनमें जो है वो लेफ्ट लिबरल जो है वो ज़्यादातर तालीम में जो है वो मौजूद है। वो हायर एजुकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में टीचर्स और प्रोफेसर्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो लेफ्ट लिबरल हैं, और वो उन लोगों की आइडियोलॉजी, उन लोगों के ख़्यालात जो हैं वो कंज़र्वेटिव थिंकिंग के बिल्कुल बरअक्स और ख़िलाफ़ हैं। और कंज़र्वेटिव थिंकिंग जो है उसने अपनी बुनियाद 100% तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि उसकी बुनियाद का ज़्यादा जो उसका वो कह लें कि बैकग्राउंड है या फाउंडेशन है, वो खुदावंद का कलाम और खुदावंद की बातें हैं। और जो लिबरल थिंकिंग है वो ये है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आदमी है या औरत है। आदमी औरत में कोई फ़र्क नहीं है, हालाँकि आदमी औरत में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उनको ये डिफ़ाइन करना नहीं आएगा कि औरत क्या है। अबॉर्शन फ़र्क नहीं पड़ता, ये बॉडी है ना, मेरी बॉडी मेरी मर्ज़ी है। अब मेरी बॉडी मेरी मर्ज़ी, लेकिन एक इंसान के अंदर एक दूसरा इंसान, एक नया डीएनए है, लेकिन उसको ख़त्म कर देना, ये इन लोगों को ज़िंदगी की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? जानवर को नहीं खाना, पत्ते को खाना, क्योंकि हम ज़िंदगी की रिस्पेक्ट करेंगे। इंसानी ज़िंदगी की रिस्पेक्ट नहीं करनी, क्योंकि खुदा के मुताबिक तो जबकि एक आज के मॉडर्न डे लोगों को, नौजवानों को जो है वो खुदावंद के कलाम से बड़ी दूर लेके जाई जा रही है, और लोगों की जो सोचने वाली खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो सोचने वाली जो ख्याल है, जो खुदा के कलाम के मुताबिक ख्याल है, उसको बड़ा ही ओल्ड फैशन और अजीब सा हम देखते हैं कि वेस्ट में जो है वो फ़र्क तरह से ख़ानदान की मुखालफत कर रहा है। आदमी आदमी के साथ शादी कर रहा है, और औरत, और जब उस फैमिली के अंदर अगर वो औलाद अडॉप्ट भी करते हैं, तो हर औलाद को, हर बच्चे को जो है वो माँ और बाप दोनों का, हमें हमारी शनाख्त से, हमारी आइडेंटिटी के खुदावंद में, क्योंकि अगर हम खुदावंद में अपनी पहचान को समझ जाएंगे, पहचान पाएंगे, हम ये जान जाएंगे कि हम कौन है और हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, और इस दुनिया को खलक करने वाला कौन है, और करने का मकसद क्या है, और हमने क्या करना है, तो हम खुदावंद की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करना शुरू कर देंगे। और जब हम खुदावंद की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करना शुरू कर देते हैं, तो खुदावंद की बादशाह वसी होती है, और शैतान को जो है वो शिकस्त मिलती है। और शैतान ने इस आइडियोलॉजी के खिलाफ अटैक है वो सोच के ऊपर, और सोच के वसीला से, नौजवानों की सोच को करप्ट करने के वसीला से जो है वो नौजवानों की जिंदगी को तबाह कर रहा है, खुदावंद से दूर लेके जा रहा है। और हालात जो हैं वो जैसे नूह के जमाना में थे, जैसे कि लूत के जमाना में थे, वैसे ही होते जा रहे हैं, जैसे कि यीशु ने प्रेडिक्ट भी किया था कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में ऐसा होगा। सो दुनिया जो है वो गलत से गलत डायरेक्शन में और हम देखते हैं कि चार्ली कर्क एक ऐसा इंसान है जिसने इसके खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद की, और ना सिर्फ आवाज बुलंद की, उसके अंदर ये हिम्मत, उसके अंदर ये काबिलियत, उसके अंदर ये सलाहियत, उसके अंदर ये एबिलिटी, उसके अंदर ये डिबेटिंग पावर स्किल था कि वो जाके इन कैंपसेस पे, और अजीब अजीब किस्म की सोच वाले और अजीब अजीब सोच के ख्यालात वाले लोग जो है उसके पास आते थे डिबेट करने के लिए। और उसने कभी भी जो है किसी को ये नहीं कहा कि तुम बोल नहीं सकते, या उसको माइक ना दिया, उसको सवाल ना पूछने दिया। और लोगों ने इतनी बदतमीजी के साथ, इतने इंसल्टिंग वर्ड्स में, इतने गुस्से के साथ, इतनी नाराजगी के बात की है, लेकिन उसने हमेशा आजिज होके मोहब्बत में, और इसके लिए बड़ी एबिलिटी चाहिए, इसके लिए बड़ा स्किल चाहिए। वो एक पास्टर तो नहीं था, लेकिन अपोलोजेटिक था। वो खुदा उनमें ईमान रखता था, और उसका ईमान ये था कि हर जिंदगी सीक्रेट है, खुदा की दी हुई है, और उसको हमने प्रोटेक्ट करना है। फैमिली को हमने प्रोटेक्ट करना है। हस्बैंड वाइफ, मैन एंड वुमन का, आदमी और औरत की शादी होनी चाहिए। और इसके लिए नौजवानों के साथ वो बहुत 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 दूर तक जाके डिबेट करता था। वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल डिबेट्स करता था लोगों के साथ, और उसने बहुत से लोगों के ख़्यालात को तब्दील किया। और वो जिन लोगों को शैतान ने अपनी जकड़ में लेके खुदावंद से दूर कर दिया था, उन बहुत से नौजवानों को वो वापस लेकर आया, क्योंकि बहुत से नौजवान अंदर से जानते थे कि ये गलत है, लेकिन उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी, उनके सवालात को जवाब देने की ज़रूरत थी। और इसलिए हमें नौजवानों के सवालों से जो है वो भागने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो क्या
जब हम नौजवानों के सवालों से भागते हैं या उनको कहते हैं कि चुप कर जा, सवाल ना पूछिए, तो वो फिर भी वो आगे जाके जो है वो बागी हो जाएँगे। ये हिम्मत और दिलेरी की बात है, जो कि हम देखते हैं चार्ली कर्क में। और आप लोगों ने खबरों में देखा ही होगा कि कितनी बेरहमी के साथ जो है उसको शूट किया गया है। और ये जो शूटिंग की गई है, ये कोई आम शूटिंग नहीं, क्योंकि अभी तक वो शख्स पकड़ा नहीं गया। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है कि वो दूर से छत से कि एक ही निशाने से आदमी जो है वो मर जाए, हालाँकि उसके ऊपर टेंट है, उसके आगे लोग हैं। उसके आगे लोग हैं और वो कई हज़ार लोग हैं। मेरे ख़्याल 2-3 हज़ार लोग थे वहाँ पे, और उसके ऊपर भी टेंट है, और हालात इस तरह के हैं कि वहाँ पे पक्का निशाना लेना दूसरी बात ये कि वहाँ से वो गायब हो जाए, क्योंकि सिक्योरिटी है, एफबीआई है, पुलिस है, सब कुछ। तो ये एक ऑर्गेनाइज़्ड, वेल ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम है। हम देखते हैं कि यीशु ने हमें इसके बारे में बहुत दफ़ा बताया भी है, समझाया भी। यीशु ने हमें बताया कि इंग्लिश में मैं वर्स को कोट करूँगा, फ्रॉम द टाइम्स ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट द किंगडम सफर वायलेंस एंड द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स। खुदा उनकी बादशाह को किसका, जुल्म का, वायलेंस का जो है वो सामना करना पड़ता है, और वो जबरदस्ती करते हैं। और अब ये देखे ना, उसने उसकी उसकी बात ये थी कि आपका कोई भी सवाल है, आप कोई भी बात करना चाहते हैं, कुछ भी, आए माइक पे, आए मेरे साथ डिस्कस करें इस चीज को, हमने वायलेंस की तरफ। लेकिन जब लोगों को सच्चाई का सामना नहीं करना, तो वो क्या करते हैं, और उनको लगता है कि ये उनके पास जब जवाब नहीं होता, लेकिन उसने वो सच्चाई को, कि शादी आदमी और आदमी के दरमियान है, अबॉर्शन जो है वो गलत है, खुदा का जो दिया हुआ मकसद है वो खुदा, वो खानदान के लिए वो ये है। और वो कहते हैं नहीं नहीं, आदमी आदमी भी हो सकते हैं, औरत औरत। लेकिन जब उनको जवाब नहीं देने आते, तो वो अग्रेसिव हो जाते हैं। जो लोग सच्चाई का सामना नहीं करते, जो लोग सच्चाई को अपनाते नहीं है, जो लोग सच्चाई को मानते नहीं है, वो कहाँ पे पहुंच जाते हैं, वो अग्रेसिवनेस पे पहुंच जाते हैं, वो वायलेंस, वो हार्म पे पहुंच, जो है वो घमंड उनके अंदर जो है वो क्या होता है कि वायलेंस निकलती है। और उसका हम नतीजा देखते हैं कि क्या है, खुदा के लोग हमेशा जो सच्चाई को बयान करते हैं, सच्चाई को जो है वो दूसरों के सामने ले, उनको जो है वो इस तरह का। और ये इब्तदाई कलीसिया से ही हम देखते हैं कि जो रसूल थे सारे के सारे, जो शागिर्द थे सिवाय यूहन्ना के, सबकी जो है वो डेथ वायलेंटली हुई है। और यहाँ पे भी एक सच्चाई को बयान करने वाले की डेथ जो है वो वायलेंटली हुई है। और ये बड़ी ही दर्दनाक और दुख से भरी सिचुएशन है। और मुझे भी इसने हिला के रख दिया, रात भर मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि ये हमारे लिए भी डिस्टर्बिंग है कि आज, अब मैं पाकिस्तान की बात, इराक की, ईरान की बात, सीरिया की बात, मिडिल ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अफ्रीका की, अमेरिका की, वेस्ट की बात कर, जहाँ पे एक शख्स जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है, जो कि पीसफुली जाके लोगों से बातचीत कर, सामना जो है वो उसने क्योंकि ऐसी बात की जो दूसरे को पसंद नहीं आई, और उसको जो है वो गोली मार के खत्म कर दिया। ये लग रहा है जैसे कि हम कोई रशिया के पुराने वो वाले, जबकि यहाँ पे, क्योंकि हम हंगरी में रहते हैं, तो हमारी, हमें पता है कि यहाँ की हिस्ट्री जो है, और आप लोग को भी बहुत सी पता होगा कि कम्युनिस्ट टाइम में यहाँ पे बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया गया, या हिटलर के टाइम में अगर कोई ऐसा बंदा जो कि उनको पसंद नहीं है, उसको खत्म कर दिया। कि आज हम ऐसे वक्तों में आ रहे हो, खुदा और यीशु ने हमें बताया था कि ऐसे वक्त आएंगे। सो आज की हमारी बाइबल स्टडी जो है, मैं उसको एक पेशन गोई पे, एक एक प्रोफेसी पे बेस करना चाहूंगा, जो कि हम जिक्रिया की किताब में से सीखेंगे, जो कि खुदावन ने जो है वो प्रोफेसी जिक्रिया को दिया है, वो बाबल में, जबकि उनको बाबल की असीरी में लेके, सीरी में उस वक्त को कौन याद कर रहा है, जकरिया याद कर रहा है कि उनको वहां से रिहाई मिलेगी 70 साल के बाद, जो कि यर्मिया को जो पेशन गोई बताई गई थी कि 70 साल के बाद उनको वहां से रिहाई। और वो उस पेशन गोई को याद करा, और वहां से उसको करते वक्त उसको एक रोया दिखाई जाती है, जकरिया को एक रोया दिखाई जाती है, जिसमें हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी किस चीज की, इस चीज की कि इसके साथ क्या हुआ है, चार्ली के साथ क्या हुआ है, हमने क्या सोच रखनी है, हमारे क्यों, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और वो कौन था, और हमारी सोच क्या। और हमें खुदा के कलाम से इस बातों को समझने की जरूरत। तो हम जाएंगे जकरिया उसके पहले बाप में, और उसकी 18वीं आयत को। जकरिया पहला बाप और 18वीं आयत। कि 4 सींग हैं। क्या देखता हूं कि 4 सींग है। सो अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 4 सींग है,
और सींग जो है बाइबल में उसका मतलब होता है। सींग का क्या है, बाइबल में मतलब होता है और उस मतलब को समझने की कोशिश करेंगे और मैं बिब्लिकली आपको दिखाऊंगा। सींग जो है ये पॉलिटिकल पावर को, ये पॉलिटिकल पावर, ये वर्ल्ड पावर है। सींग जो है ये पॉलिटिकल पावर है, ये वर्ल्ड पावर है, ये शैतानी कुव्वतों के बारे में बात की जा रही। अब जिक्रिया पूछेगा जी ये क्या है, और बाइबल हमें समझाएगी। हाँ जी, पढ़िएगा जरा सिस्टर जी अगली आयत। ये जो मैं आपको बताऊंगा कि ये सींग का क्या मतलब है, और ये जब चार सींग लिखा है, चार सींग में पता लगता है कि ये चार जो चार का जो हर एक नंबर का एक मतलब होता है। जो चार का मतलब है वो है दुनिया, क्योंकि चार जो चार कोने हैं, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि दुनिया में हर तरफ जो है ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जो कि क्या कर रही है, खुदा के लोगों को अब हम दानियल की किताब में जाएंगे और इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। वहां पे एक फर्क रोया है, लेकिन वहां पे भी रोया में जो है वो सींग नजर आते हैं। दानियल 7 बाप और उसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे। मेरे ख्याल 6ठी और 7वीं दोनों पढ़ लेते। ये पढ़िएगा, सॉरी 7वीं और 8वीं आयत, 7वीं और 8वीं आयत। इस रोया के अंदर, सॉरी सिस्टर जी, इस रोया के अंदर 4 हैवान नजर आते हैं, और ये आगे जाके अगर आप देखेंगे तो मेरे पास टाइम नहीं उसको सारे कुछ देखने के लिए। ये चारों हैवान जो हैं ये 4 पॉलिटिकल पावर्स, ये 4 जो है वो किंगडम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये चौथा हैवान जो है ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। हाँ जी सिस्टर जी, आप पढ़िएगा आगे। आंखें हैं और मुंह है जिससे घमंड की बातें, यानी कि ये जो 4 सींग हमने देखे हैं ज़करिया में, ये वो लोग हैं, ये वो ताकतें हैं। बाय द वे ये जो जो रोया दानियल को दिखाई गई मुखालफे मसीह के, अब वो जो ज़करिया में मेंशन हो रहा है वो दी मुखालफे मसीह नहीं, लेकिन यूहन्ना के खत में हमें पता लगता है कि बहुत से मुखालफे मसीह हैं, यानी कि छोटे छोटे मुखालफे मसीह भी, ये दी मुखालफे मसीह की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे हमें ट्रेट्स जो जो सींग वाले जो लोग हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक है, उनके जो ख्यालात है, तौर तरीके हैं। अभी हम इस 7वें बाप की के साथ में से मुकद्दसों से जंग करता मुकद्दसों से क्या करता है, मुकद्दसों से जंग, और उन पर मुकद्दसों से जंग करता है और उन पर गालिब आता है। और एग्जैक्टली कल यही हुआ। उसने एक मुकद्दस से, उसने एक सेंट से, उसने खुदा के बंदे से, और वो उस पर गालिब है। अब रुमाइला ने मुझसे पूछा कि ये खुदावन ने ऐसे होने क्यों दिया, या खुदावन इसको रोक क्यों नहीं सकते थे। और ट्रंप को भी ये मारने की कोशिश की गई थी और वो बच गया, और यहाँ पे इस कोशिश में ये कामयाब हो। मैं ट्रंप के साथ नहीं हूं, लेकिन उसकी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि खुदा के हक में ठीक है, उसकी सारी चीजें सही नहीं है। जो दूसरी साइड है वो तो बिल्कुल ही डिमोनिक और शैतानी साइड। अब यहाँ पे उसमें कमियां होंगी, लेकिन खुदावन ने उसको इस्तेमाल कर। लेकिन यहाँ पे जो चार्ली कर्क को जो काम कर रहा है वो खुद वो आखिरी दिनों में सही मायने में वो काम अब क्या है कि वो गालिब आएंगे, और एक टाइम दिया गया है कि ये शरीर जो है वो क्या है, मुकद्दसों, उनको तंग करेंगे, उनको हलाक करेंगे, बड़ा बुरा भला के। ना करो। अच्छा, मैंने किसको कहा, शरीरों को कहा कि सींग ऊंचा। वो जो लोग आ रहे हैं ना डिबेट करने के लिए चार्ली के पास, उनको वो घमंड और उनको अंदर वो गरूर उनके अंदर आपको नजर आ रहा है। उनके अंदर आपको जो है ना इस तरह से वायलेंट स्ट्रीक, ये उनको कहा जा रहा है कि अपने सींग ऊंचे, लेकिन वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि ये जो डायरेक्शंस है, ये जो 4 सींग है, ये छठी आयत पर, सॉरी पांचवी और छठी दोनों पढ़ते हैं। ये चारों जो डायरेक्शंस हैं वो 4 सींग को रिप्रेजेंट कर रही हैं। 9वीं और 10वीं आयत पर मैं इनको काट डालूं, लेकिन थोड़ी जो दर्दनाक बात है वो ये है कि वक्ती तौर के लिए इन वक्तों के अंदर जो खुदावंद, जो मुकद्दस लोग हैं, उनको मुश्किल का सामना, उनको प्रॉब्लम का सामना, जो मुकाशवा की किताब में हम जाएंगे, मुकाशवा उसका 12 बाप और उसकी 11 आयत पढ़ेंगे। सिस्टर जी पढ़िएगा जरा, मुकाशवा 12 बाप और 11 आयत। अच्छा 6 बाब नहीं 6 बाब 9 से। चले पहले वो पढ़ लें, आपकी मर्जी सिस्टर जी, आप वो पहले पढ़ लेते हैं। नहीं नहीं ठीक है, वो भी ठीक है। मुकाशवा 2 बाप और उसकी 11 आयत। हाँ 6 बाप निकाल ले, 6 बाप, 6 ये पहले पढ़ लेते हैं। हाँ जी, 6 बाब 9 से 11 2, हाँ वो मुकाशवा 2 बाप और उसकी, वो दूसरा जो हवाला है वो 2 बाप और 11 आयत है, सॉरी 12 नहीं, 2 बाप और 11 आयत है। ये अभी हम
6 बाप में से पढ़ रहे हैं। हाँ जी, सिस्टर जी पढ़िएगा। शाश्वत 6 बाप उसकी 9वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। और जब उस अब देखिए जी, अब देखें उसने उसने क्या है, खुदा का कलाम स्प्रेड किया है और उसने गवाही दी है। इतनी पावरफुल गवाही जो उसने दी है, इतनी जबरदस्त खुदावन ने उसको टैक्टिक्स और तरीके और स्किल और ऑनर दिया हुआ था कि वो बहुत सी डिबेट्स में जो है वो लोगों को उस तरह से जवाब दे सकता था। उसकी गवाही इतनी पावरफुल गवाही। के 22 मारे गए थे। एग्जैक्टली कल यही हुआ है। देखिएगा, तो मैंने आपको पहले बताया, ये कोई ऑड बंदा नहीं था जो कि ऊपर से गोली मार के जो है वो गायब भी हो गया, पुलिस को पता भी नहीं चल रहा है। इतनी ज्यादा पब्लिक भी वो मौजूद है, उसके ऊपर भी टेंट मौजूद है। ये किसी प्रोफेशनल बंदे का काम है, ये कोई आम बंदे का काम नहीं। और वो क्या है, उसके सबब से क्या है, उसको हलाक कर दे रहा है। वो वहां पे बैठ के गवाही और वो सवालों के जवाब दे रहा है। वो यीशु के नाम की गवाही से ज्यादा समझता हूं कि आज हमारे मॉडर्न डे में स्टेफनस की तरह जो कि हमें अमाल की किताब में जिसकी हमें खूबसूरत तस्वीर मिलती है कि उसने भी गवाही दी, वो भी खुदावंद की, वो भी लोगों के सामने खुदावंद की गवाही दे और उनसे जो हजम नहीं, वो सच्चाई जो कि वो बयान कर रहा था, उन जवाब नहीं देना आ रहा, उनसे हजम नहीं हो रही थी। और ये बात भी चार्ली की जिंदगी में हम देखते हैं कि एग्जैक्टली ऐसे ही है और उसको भी हलाक। हाँ जी, आगे पढ़िएगा जरा। नील के रहने वालों से हमारे खून का, और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले, हमारी तरह कत्ल होने वाला। आमीन। दुख की बात ये है कि ये ना तो फर्स्ट इंसिडेंट था और ना ही लास्ट हो, बल्कि और लोग भी जो हैं वो यीशु की, उनको सफेद चोगा दिया जा रहा है। उनको कहा कि थोड़ी देर और पेशेंस। वो कह रहे हैं कि कब जो है, हमने ज़बूर में क्या देखा, खुदावंद कह रहे हैं वो जिनके सींग हैं उनको काट दिया जाएगा और इनको जो है वो सरफराज किया। और हमने दानियल की किताब में से क्या देखा है, एक तो हमने देखा है कि वो जंग जंग कर रहे हैं और गालिबा वो जो कि घमंडी लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप इनकी लैंग्वेज देखें तो उनको आपको घमंड से भरी हुई लैंग्वेज नजर आएगी। और अगला बंदा जब आजिज़ी में जब खुदाइयत नजर, और यहाँ पे उनके खिलाफ अटैक किया जा रहा है मुकद्दसों के। और हम सवाल ये पूछते कि खुदावंद ऐसा होने क्यों दे रहे, क्योंकि खुदावंद ने पहले से ही बताया है कि वो सींग जो कि घमंड की बातें करता है, वो क्या कर रहा है, मुकद्दसों के खिलाफ जंग करेगा और गालिब आएगा। और हमें बाइबल में ये लिखा है और बताया गया है कि ऐसा होगा कि हमारे खिलाफ जो खुदावंद के नाम की खातिर जो है वो यहाँ खुदावंद के नाम के लिए बुलाए गए हैं, जो कि उसके नाम का प्रचार करते हैं, जो कि जाके गवाही देते हैं, जो कि खुदावंद के कलाम को बयान करते हैं, उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, उनके खिलाफ जंग की जाएगी। और वो वो सुनने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। आमीन। एक मिनट से, सॉरी, क्या वाला पढ़ा आपने? दूसरा बाप उसकी 11वीं आयत। एक सेकंड होल्ड, हाँ जी, नहीं नहीं सॉरी, 10वीं आयत पढ़ लीजिए। 10। दूसरे बाप की 10वीं। दुख मुझे सहने होंगे। जो दुख सहने होंगे। अभी क्या कि इस सिचुएशन के ना, ये जो भी कल अटैक हुआ है, शैतान और ये लोग एक मैसेज, और मैसेज पता है क्या है? मैसेज ये है कि जहां पे तुम जाके जो काम खुदावंद के ओपन में, हम वहां पर ही अटैक करेंगे। और आपको पता है कि उस सिचुएशन, उस जगह पे उसकी बीवी और बच्चे भी वहां मौजूद थे। अटैक करेंगे और तेरी फैमिली के सामने अटैक करेंगे, ताकि अगला बंदा, कोई और जिसके अंदर हिम्मत हो, जिसके अंदर दिलेरी हो, जो कि इस तरह का काम करना खुदावंद के, वो हिम्मत ना कर पाए। डर जो है उसके अंदर गालिब आ जाए, उसकी फैमिली के सामने जो है उस पे अटैक किया जाता है। और 2000 लोग वहां पे मौजूद है, 2000 लोगों के सामने अटैक किया जाता है। और इसके पीछे बड़ी प्लानिंग है। उसको जो है वो खुफिया तौर से भी मारा जा सकता था, लेकिन सबके सामने इसलिए अटैक किया जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि जब वहां पे चार्ली कर्क जहीं पे भी जाता है
पे वीडियोस बनती हैं और लोग भी बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं और वो चाहते हैं कि ये वीडियोस जो है वो उस वीडियोस बने और वायरल हों ताकि लोगों के दिल के अंदर खौफ, लेकिन हमने खौफ पैदा नहीं होने देना। हाँ जी, पढ़िएगा ज़रा। मुश्किल मुश्किल अल्फाज़ है, मुश्किल अल्फाज़ है। 12 बाब और उसकी 11 आयत भी पढ़ेंगे। मुश्किल अल्फाज़ है कि हम जान देने तक जो है वो वफ़ादार रहें, क्योंकि हमें और लिखा जा रहा है बड़ा वो जो 10 दिन का मेंशन किया जा रहा है, यानी कि एक टाइम जो है वो मुकर्रर किया गया है कि कब तक जो है वो ये ज़ुल्म करेंगे खुदावंद के लोगों के ऊपर। 11 आयत भी पढ़ दें। वो अज़ीज़ ना समझा। आपको पता है कि कुछ दिन पहले भी जो है वो चार्ली कर्क ने इंटरव्यू दिया था कि मेरे खिलाफ बहुत सारे डेथ थ्रेट्स हैं और उस वो 31 इयर्स का है। वो अमीर भी बहुत है, पैसा भी उसके पास है, क्योंकि उसके इन्फ्लुएंस से जिसकी पहुंच डोनाल्ड ट्रंप तक हो, है वो इतने हजारों लोगों तक हो, मिलियंस ऑफ लोगों तक हो, तो उसके पास पैसे भी बहुत। पैसा उसकी मोटिवेशन नहीं, लेकिन जान देने, हालांकि जान को भी उसने अजीज नहीं समझा। उसके खिलाफ डेथ थ्रेट्स थे, लेकिन अगर डेथ थ्रेट है, उसके पास पैसा भी है, तो वो फिर क्यों कर रहा है ये? पैसे के लिए तो नहीं कर रहा ना। इसलिए कर रहा है क्योंकि हालांकि उसको पता है कि ये इसमें उसकी मौत भी हो सकती है, लेकिन उसने क्या है कि जान को अजीज नहीं समझा, बल्कि उस कॉलिंग को पूरा किया, उस बुलाहट को पूरा किया जिसके लिए खुदावन ने उसको चुना। क्या एग्जाम्पल है हमारे, कितनी पावरफुल एग्जाम्पल। और इस कलाम को सारे को हम एंड करने के लिए वापस से जकराया में आएंगे। जकराया में पहले बाप में हमने देखा है कि वो खुदावन ने ये पे रोया में दिखाया है कि 4 सींग जो हैं वो खुदावन के लोगों के खिलाफ उठ और वो क्या करेंगे, उनको जो है वो स्कैटर करेंगे, बरगजीदा करेंगे, उनके ऊपर जुल्म, उनको मारे पीटेंगे, जो है वो क्या लेकर आएंगे, परसिक्यूशन लेकर आएंगे, जो कि हुआ। लेकिन खुदावन ने उसका तोड़ बताया। लेकिन इसी रोया के अंदर हम देखते हैं कि खुदावन ने उसका तोड़ बताया हुआ है। हम ज़कराया पहले बाप में थे और हमने जो है वो 20वीं आयत तक पढ़ा है, सॉरी 19वीं आयत तक पढ़ा है। अब खुदावन जो है उसका तोड़ बता रहे हैं, 20वीं आयत में उसका तोड़ बता रहे हैं। देखिएगा जरा। उसकी इसमें हम जी 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 जी। खुदावंद ने मुझे 4 कारगर दिखाए, 4 क्या दिखाए? 4 कारीगर। कारीगर, अच्छा, क्राफ्ट्समैन कहते हैं इंग्लिश में। आगे पढ़िएगा जरा। तब मैंने कहा, ये क्यों आए हैं? हम्म उसने जवाब दिया, ये वो सिंह हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा प्रागंदा किया कि कोई सर ना उठा सका। लेकिन ये इसलिए आए हैं कि इनको डराएं और उन कौमों के सींगों को मस्त करें जिन्होंने यहूदा के मुल्क को प्रागंदा करने के लिए सींग उठाया है। आमीन। खुदावन के कलाम पाक पढ़े जाने खुदावन की बड़ी बरकत हो। खुदावन ने उसका तोड़ बताया है। जब जुल्म बढ़ रहा है, जब तकलीफें बढ़ रही है, जब खुदावन के लोगों के खिलाफ अटैक, जबकि ये सींग बढ़ रहे हैं, निकल, खुदावन ने क्या रखे हैं यहाँ पे? क्राफ्ट्समैन। वहां से शैतान का काम हो रहा है, खुदावन ने यहाँ पे क्राफ्ट्समैन रखे। अब ये क्राफ्ट्समैन की डेफिनेशन, इसको समझने की हमें जरूरत। ये क्राफ्ट्समैन वो है, ये इसको हम दूसरे लफ्जों में खुदावन ने देखे, उन्होंने वायलेंस का, और खुदावन पता है किसका इस्तेमाल कर, खुदावन ने आर्टिस्ट ने। ये कैसे आर्टिस्ट है? ये वो आर्टिस्ट है जो अपनी कॉलिंग को, ये एवेंजलिस्ट है, ये प्रीचर है, ये अपोलोजिस्ट है, डिबेटर्स है, ये कोई भी वो शख्स है जो कि उन सलाहियतों को, के उन तोड़ों को इस्तेमाल कर रहा है जो कि खुदावन। ये टाइम हमारी जिंदगी में डर जाने का नहीं है, बल्कि उन तोड़ों को पॉलिश करने की जरूरत है जो कि खुदावन ने हमें दिए हैं। और खुदावन ने मुझे सिखाया, मुझे बता रहे हैं, मुझसे हम कलाम हो रहे हैं, एलन क्या तू किस चीज में, क्या तेरे को मैंने आर्टिस्ट्री दी, क्या सलाहियत है? और खुदावन ने मुझे कलाम का तोड़ा दिया हुआ है, लिखने, वीडियो बनाने का, को इनकरेज करने, और मुझे इसको पॉलिश करने की। शैतान के खिलाफ मेरी जंग इस चीज में नहीं है कि जाके मैं लड़ूं जिस्मानी तो, बल्कि इस चीज के अंदर है कि मैं लड़ूं रूहानी तौर पे। और मैंने रूहानी तौर पे किस तरह से लड़ा? उन सलाहियतों पे, उन एबिलिटीज पे काम करके जो खुदावन की, खुदावन ने उसका तोड़, उन 4 सींगों का तोड़ क्या दिया जो कि परगंदा के जुल्म कर रहे हैं, जो कि बुरा। देखें चार्ली कर्क को जो जो क्राफ्ट्समैनशिप दी हुई थी, चार्ली कर्क को जो आर्टिस्ट्री दी हुई थी,
बड़ा ही एक छोटी-सी उम्र के अंदर उसने उसका बड़ा ही खूब इस्तेमाल और उसने हमारे लिए एग्ज़ाम्पल ये छोड़ी है कि मरते दम तक उसने ज़िंदगी को भी अज़ीज़ पूरा किया जिसके लिए खुदावंद ने उसको बुलाया और हमने आज कलाम में से पढ़ा है कि मैं जो गालिब आएगा उसको क्या है, मैं ज़िंदगी का ताज। हम ये सोचते हैं कि उसका बड़ा नुकसान हो गया इस दुनिया के अंदर। हाँ, हुआ लेकिन जो उसको ज़िंदगी का ताज मिल गया ना, वो इस दुनिया से भी खुदावंद ने आज आपको और मुझे इस मकसद के लिए बुलाया है, इस मकसद के लिए चुना है। बेशक आने वाले वक़्तों में इस वक़्तों में भी हमें बुरी खबरें हमें वो तरह-तरह की बातें लेकिन हमने जो है वो डर को अपनी ज़िंदगी के अंदर बल्कि हमने क्या करना है क्योंकि कलाम में लिखा है कि ये सारी चीज़ें होंगी। मुकद्दसों के खिलाफ जंग होगी और ये भी लिखा है कि वो गालिब आएगा। लेकिन हमने क्या करना है, हमने पॉलिश करते रहना है, हमने रिफाइन करते रहना है। बहुत कुछ लोगों को खुदावंद कुछ लोगों को इस तरह से सफ़र करना लेकिन वो शख्स जो कि खुदावंद के लिए दलेर हिम्मत का ज खुदावंद के लिए जो है वो काम बेशक उसको जो भी मुश्किलात आती हैं रास्ते में, जो भी डेथ थ्रेट्स आते हैं, जो भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, उसको जो है वो ज़िंदगी का आज आपको और मुझे ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। कौन-सी वो चीज़ें हैं जो कि हमें रिफ़ाइन करने की क्या वो काम है जो खुदावन ने आपको दिए जो क्या क्या हम दुनिया के पीछे या क्या हम डर की वजह से जो है वो काम नहीं कर पा रहे जो खुदावन ने हमें करने के लिए दिया है। खुदावन ने क्राफ्ट्समैन को खड़ा किया और मुझे ये एक ऑनर है मेरे लिए, मेरे एज़ाज़ की खुदावन ने जो मुझे ऑनर दी है, जो मुझे सलाहियतें दी है, मैं उसको वो सफाई के साथ उसको ईज़ी अल्फाज़ों में जो है कि समझ आए और जब खुदा के कलाम की समझ वो आपकी ज़िंदगी के अंदर तो असल में जो खुदा का कलाम है, वही हमें असल ज़िंदगी देता है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से आमीन।